हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम माय यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ नीलोफर। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। प्रभा देवी कितने अरमानों के साथ बेटे के पास शहर रहने आई थी, पर उस समय नहीं जानती थी कि उनका यह निर्णय उनके जीवन का सबसे बड़ा अभिशाप साबित होगा। बेटे की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर उन्होंने गांव की जायदाद और घर भी बेच दिया था। अब तो वे वापस गांव जाने के लायक भी नहीं रही थी। जब तक पति जीवित थे, दोनों पति पत्नी सुखपूर्वक गांव में रहते थे, पर पति के जाने के बाद प्रभा देवी का घर का सूनापन काटने को दौड़ता था। उनकी मति मारी गई थी जो उन्होंने बेटे के सामने शहर चलने की बात छेड़ी। सोचा था शहर में बेटे बहू के साथ बाकी का जीवन सुखपूर्वक बिताएगी, पर जानती नहीं थी उनकी हालत धोबी के कुत्ते जैसी हो जाएगी, जो ना घर का रहता है ना घाट का। शायद उनके पति को एहसास हो गया था कि उनका अंतिम समय अब निकट है, तभी तो जाते जाते भी उन्होंने कितना समझाया था। प्रभा, बेटे के मोह में पड़कर अपनी जड़ों को छोड़ने की भूल मत करना। शहर चाहे कितना ही लुभावना लगे, पर जो शांति इस मिट्टी में है वह तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी। जो सुख अपने घर में रहने में है वह किसी के साथ रहने में नहीं है। इससे पहले भी एक दो बार उनके बेटे ने माता पिता को साथ ले जाने की बात चलाई थी। प्रभा देवी तो कब से बेटे के साथ रहना चाहती थी, पर हर बार उनके पति मना कर देते और कहते, बेटा हम यहीं अच्छे हैं, ना तो हम और ना ही शहर हमारे लिए बना है। जो सुख इस गांव की मिट्टी में है वह तुम्हारे शहर में नहीं हो सकता। आज प्रभा देवी को उनकी कही सभी बातें याद आती हैं। उस समय तो उन्हें यह बातें कड़वी लगती थी और उन्हें लगता था कि पिता होकर भी उन्हें अपने बच्चों पर भरोसा नहीं है। तब वे प्रभा देवी को समझाते हुए कहते, प्रभा, तुम घर की चार दीवारी से कभी बाहर नहीं निकली, पर मैंने ज़माना देखा है, इसलिए तुम्हें कहता हूँ, बेटे के साथ रहने का सपना छोड़ दो। यह घर तुम्हारा है और तुम इसकी मालकिन। यह कोई बंधन नहीं है। तुम अगर वहाँ गई तो बंधन में बंध जाओगी। बेटा हमारी सेवा के लिए साथ नहीं ले जाना चाहता, बल्कि हमसे सेवा करवाना चाहता है। इसमें उसका स्वार्थ छुपा है। अच्छा होगा कि उसका यही स्वार्थी चेहरा तुम ना ही देखो, क्योंकि तुम माँ हो, बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। उनकी बात में कुछ कुछ सच्चाई भी थी। जब तक बच्चे छोटे थे तब तक बेटा बहू ने कई बार उन्हें अपने साथ ले जाने का प्रयास किया, पर अब जब बच्चे बड़े हो चुके हैं तब वर्षों में से इस बारे में कुछ कहा ही नहीं है। पर आज अब की बार खुद प्रभा देवी ने बेटे पर जोर दिया तो वह उन्हें अपने साथ ले जाने को मजबूर हो गया और उसने आनन फानन में गांव की ज़मीन जायदाद और घर का सौदा कर दिया। उनका सामान देखते ही बहू का मुंह बन गया। रात को उन्होंने बेटे बहू की बातें सुनी। बहू नाराज़गी में कह रही थी, इस मुसीबत को अपने साथ लाने की क्या ज़रूरत थी। बेटा बोला, अब क्या करता, माँ को अकेला वहाँ छोड़ भी नहीं सकता था, और अब की बार तो खुद माँ यहाँ आने को तैयार थी, तो तुम ही बताओ किस मुँह से उन्हें मना करता, और तुम नाराज़ क्यों हो रही हो। माँ खाली हाथ थोड़ी आई है, देखो तुम्हारे लिए क्या क्या लाई है। और उसने रुपए से भरा बैग पत्नी को दिखाया। मैं गांव की ज़मीन और घर का सौदा कर आया हूँ। पर फिर भी बहू ने नाराज़ होते हुए कहा, ज़मीन और घर कौन सा भागे जा रहे थे। आज नहीं तो कल हमें मिल ही जाते। तुम्हारे पिताजी के बाद अगला नंबर अब इस बुढ़िया का ही तो है। 2-4 साल और निकालेगी। बेटा बोला, वही तो मैं कह रहा हूँ, अब माँ भी ज़्यादा दिन की नहीं है, कुछ दिन हमारे साथ रह लेगी, इसमें तुम्हें भला क्या तकलीफ़ हो सकती है। बहू बोली, तकलीफ़ है, तभी तो कह रही हूँ।
उनके घर में आते ही अजीब सी मायूसी फैल गई है। पता नहीं अब कब तक इसे सहन करना होगा, पर कान खोलकर सुन लो, मैं इस बुढ़िया को मुफ्त की रोटियां नहीं देने वाली। काम करेगी तो खाना मिलेगा। बेटा बोला, हाँ हाँ ठीक है, जो तुम्हें सही लगे वह काम माँ से करवा लेना, मैंने कब मना करा है। ठीक है, तो कल ही मैं नौकरानी की छुट्टी कर देती हूँ। अब जब तुम्हारी माँ आ ही गई है तो नौकरानी की क्या ज़रूरत है। वैसे भी सारा दिन घर में बैठे बैठे वह क्या करेंगी, थोड़ा बहुत हाथ पैर चलाएंगी तो उसके लिए ही अच्छा है। बेटा बोला, तुम चाहे जो काम उनसे करवाओ, पर याद रखना उनके साथ अपना व्यवहार शालीन रखना। तुम तो जानती हो सोसाइटी में हमारी कितनी इज्जत है। अगले महीने सोसाइटी में चुनाव होने वाले हैं और मैं खुद को एक आदर्श बेटे के रूप में सभी के सामने प्रस्तुत करने वाला हूँ। इसलिए माँ के साथ थोड़ा प्यार से पेश आना। लोगों को ऐसा लगना चाहिए कि हम उनकी खूब सेवा करते हैं। पत्नी बोली, ठीक है, समझ गई, तुम चिंता मत करो। उनसे काम कैसे लेना है मैं अच्छे से जानती हूँ। और बस तब से उन्हें यहाँ आए हुए 3 महीने हो गए हैं और वह इस घर की नौकरानी बनकर रह गई हैं। बहू उनसे सारा काम लेती है, पर उनके कपड़े पर विशेष ध्यान देती है। मजाल है जो कहीं साड़ी पर एक दाग भी लग जाए। सुबह शाम खुद उनके साथ टहलने जाती है। अगर कभी कोई घर भी आ जाए और उन्हें काम करते हुए देख ले तो बड़ी चालाकी से सच्चाई छुपा लेती है। क्या करे, हमारी माताजी गांव में रही है और बहुत ही परेशानी है। खाली बैठकर इनका समय नहीं गुजरता, इसलिए मेरे मना करने के बाद भी कुछ न कुछ करती रहती हैं। वह किसी को कैसे बताए कि शरीर के साथ साथ उनका मन भी थक चुका है अपने ही बच्चों का स्वार्थ देखकर। बेटा अपने ऑफिस में उलझा रहता है और उसके बाद सोसाइटी की राजनीति में। बहू को किटी पार्टी करने और सहेलियों के साथ घूमने फिरने से फुर्सत नहीं। 2 पोते हैं जिन्होंने आज तक कभी सीधे मुंह बात तक नहीं की। शायद वे भूल ही चुके हैं कि प्रभा देवी उनकी दादी है, नौकरानी नहीं। एक दिन प्रभा देवी घर में के कामों में उलझी हुई थी। उनके सिवाय इस घर पर कोई नहीं था। तभी डोरबेल बजी। उन्होंने दरवाज़ा खोला तो सामने पड़ोस में रहने वाली डिम्पल खड़ी थी। उसने पूछा, आंटी जी, क्या भाभी जी घर पर हैं? प्रभा देवी बोली, नहीं बेटा, बहू तो इस समय नहीं है। कुछ काम है क्या? मुझे बताओ। डिम्पल बोली, आप अभी मेरे साथ मेरे घर चलिए। पता नहीं आज खुशी को क्या हो गया है, बस रोए जा रही है। उन्होंने जाकर बच्ची को देखा और देखते ही समझ गई कि उसे गैस बन रही है। उन्होंने डिम्पल से कहा, बेटी चिंता मत करो, मैं अभी आती हूँ। वह जल्दी से घर लौट आई और रसोई में जाकर हींग और हड़ल का घोल तैयार किया और तुरंत उसे लेकर जाकर खुशी को पिला दिया। इससे बच्ची को राहत महसूस हुई और वह चुप हो गई। डिम्पल बोली, आंटी जी, आपने तो कमाल कर दिया। आपके छूते ही खुशी बिल्कुल ठीक हो गई। मैं तो बहुत घबरा गई थी। प्रभा देवी बोली, घबराने की कोई बात नहीं थी, बच्ची को सिर्फ बदहजमी हुई थी। क्या तुम उसे बोतल वाला दूध पिलाती हो? डिम्पल बोली, हाँ आंटी जी, मैंने खुशी की देखभाल के लिए एक आया को रखा हुआ है। जब मैं घर पर नहीं होती हूँ तब वही खुशी को बोतल से दूध पिलाती है। बाकी जब मैं घर पर होती हूँ तो उसे अपना ही दूध पिलाती हूँ। प्रभा देवी बोली, फिर तो तुम्हारी आया उसका अच्छे से ख्याल नहीं रख रही। डिम्पल बोली, आने दो कल उसे, मैं उसकी खबर लेती हूँ। प्रभा जी बोली, अच्छा तो बेटी मैं चलती हूँ। डिम्पल बोली, आंटी जी रुकिए, मैं अभी आपके लिए चाय लेकर आती हूँ, चाय पीकर चले जाना। और चाय पीते पीते दोनों के बीच बातें शुरू हो गई। बहुत दिनों से प्रभा देवी जिस गम को अपने मन में छुपाए बैठी थी, बातों ही बातों में डिम्पल के सामने सब कुछ कह डाला। उनकी आप बीती सुनकर डिम्पल हैरान रह गई।
उसे यकीन नहीं हुआ कि सबके सामने आदर्श बेटी बहू का नाटक करने वाले ये बेटा बहू उनके साथ इस तरह का व्यवहार करते हैं। कुछ सोचते हुए ही वहाँ आंटी जी, अगर आपको सही लगे तो एक बात कहना चाहूँगी। मुझे मेरी बेटी की देखभाल के लिए एक अच्छी आया की ज़रूरत है। क्या आप मेरी बेटी को संभालोगी? इसके बदले में मैं आपको हर महीने तनख्वाह दूंगी। साथ ही अब चाहे तो आपके रहने की व्यवस्था भी कर दूंगी। प्रभा देवी बोली, नहीं बेटी, यह मुझे कुछ उचित नहीं लग रहा। मेरा बेटा बहू बिना वजह तुम्हारे साथ झगड़ा करेंगे। डिम्पल बोली, उनकी चिंता आप मत कीजिए। मैं एक ऐसी एनजीओ से जुड़ी हूँ जो आप जैसी औरतों की सहायता करता है। मुझे आपकी मदद करके खुशी होगी और इसके आपके बेटे बहू को भी सबक मिल जाएगा। घर पर वे आपके साथ इतना बुरा बर्ताव करते हैं और बाहर आप ही के कारण लोगों की सहानुभूति प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। यह तो बहुत गलत बात है और यदि अभी आपने कुछ नहीं किया तो समय के साथ चीज़ें और भी खराब होगी। और आप चाहे तो मेरी बेटी के साथ साथ आप कुछ और बच्चों को भी संभाल सकती हैं। मेरी कुछ सहेलियां हैं जिन्हें मेरी तरह ही अपने बच्चों को आया के भरोसे छोड़कर जाना पड़ता है, पर मुझे लगता है यदि आप हमारे बच्चों को संभालेंगी तो यहाँ हम सब के लिए खुशी की बात होगी। प्रभा जी अब भी असमंजस में थी। इस तरह अपने बेटे बहू को छोड़कर दूसरों पर भरोसा करना कहाँ तक सही होगा? उन्होंने खुद से सवाल पूछा। पहली गलती तो उन्होंने गांव छोड़कर कर दी, कहीं ऐसा ना हो फिर से उनके एक और गलती हो जाए। उन्हें सोच में डूबी देखकर डिम्पल बोली, ठीक है आंटी जी, कोई जल्दी नहीं है, आप आराम से सोच विचार करके जवाब देना। प्रभा जी घर लौट आई, पर वह डिम्पल के प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार कर रही थी। यह बात सच थी कि समय के साथ उनकी हालत इस घर में खराब ही होगी। बेटे बहू को उनसे ना तो प्यार है और ना ही अब कोई लालच ही बचा है जिसकी वजह से वह उनकी सेवा करे। 2 दिन बाद वह डिम्पल के पास पहुंची और बोली, बेटी, मुझे तुम्हारा प्रस्ताव मंजूर है, पर पहले मैं 1 महीना इसे आजमा कर देखना चाहती हूँ। अगर सब सही रहा तभी मैं आगे भी इसे जारी रखूंगी। रात को उन्होंने बेटे से कहा, बेटा, मैं घर में सारा दिन अकेली बैठी परेशान हो जाती हूँ, तुम कहो तो मंदिर जाना शुरू कर दूँ। बेटे से पहले बहू बोली, घर का सारा काम करने के बाद अब चाहे जहाँ जा सकती है। अगले दिन सुबह 9 बजे ही पहले प्रभा देवी ने सारा काम निपटाया कर लिया और डिम्पल के घर पहुंच गई। डिम्पल उनका इंतज़ार कर रही थी। वह सुबह 9 बजे से शाम के 6 बजे तक ऑफिस रहती थी। अगले 1 महीने तक प्रभा देवी ने इसी तरह खुशी का ध्यान रखा और जब डिम्पल ने पैसे दिए तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इतने पैसे से तो वो अपने लिए कोई कमरा किराए पर ले सकती थी। और रही बात उनके खाने पीने की, तो डिम्पल की 3 और सहेलियां उनके पास अपने बच्चे छोड़कर चली जाती थी। डिम्पल की सहायता से उन्हें एक अच्छा सा कमरा मिल गया और वहीं पर वह सभी बच्चों की देखभाल करने लगी। एक दिन यह खबर उनकी बहू तक भी पहुंच गई कि उनकी सास आया का काम करती है। आज जब कि प्रभा देवी घर लौटी तो बेटा बहू बहुत नाराज थे। बेटे ने कहा, माँ, या तुमने क्या तमाशा लगा रखा है? मेरे घर में तुम्हें क्या कमी है जो तुमने दूसरों के बच्चे पालने शुरू कर दिए? लोग मुझ पर हंस रहे हैं कि मेरी माँ एक आया है। तुम्हें अपने बेटे के मान सम्मान की जरा भी फिक्र नहीं? प्रभा देवी बोली, बेटा, इस घर में केवल एक ही कमी है, यह तुम्हारा घर है, मेरा नहीं। शायद इसलिए इस घर में मेरा सम्मान भी नहीं। मैंने दूसरों के बच्चों की देखभाल करनी शुरू की तो तुम्हारे सम्मान को ठेस पहुंची। जब इसी घर में तुमने मुझे नौकरानी बना दिया तब मेरे सम्मान का क्या हुआ? मैं यहाँ नौकरानी बनने के लिए तो नहीं आई थी। मैं तो यहाँ इस आशा में आई थी कि
मेरे बेटे का घर भी मेरा घर है, पर जानती नहीं थी घर तो केवल बहू का है। तुम लोगों ने मुझे वह सम्मान दिया ही नहीं जो एक माँ को मिलना चाहिए था। तुमने तो मैं केवल एक बोझ नजर आ रही थी, पर अब मुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने तुम्हारा बोझ उतार दिया है। मैं अभी और इसी समय जा रही हूँ अपने घर। और रही बात लोगों की, तो यह जवाब तुम्हें उन्हें दोगे कि आखिर क्यों तुम्हारी माँ ने तुम्हारा घर छोड़ा है और एक आया का काम करने पर मजबूर हुई है। थोड़ी देर बाद वह अपना सामान लेकर निकल गई अपने घर के लिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी? लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। मेरे चैनल वॉइस ऑफ नीलोफर को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।